जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10वीं की साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न को किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग तक सीधा पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन सभी को इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ गमन करती है प्रकाश की किरण। तो याद रखना यहाँ आप लोगों को कि प्रकाश की रेखाएं जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होता है, याद रखना है आप लोगों को कि प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश का वेग, तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर चालक के सामने। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में जो होता है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है। तो इसका आप लोग जानते ही होंगे, इसका डायोप्टर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो किरण पुंज कहते हैं, यानी किरण आरेख कहते हैं, हाँ किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कितना हो जाता है। तो 20 सेंटीमीटर, इसका 50 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा +2D, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, याद रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है आपका ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस को क्या जानते हैं। तो इसको अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जल, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखना है, छोटा वस्तु से उत्तल दर्पण में प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। इसलिए नाई यानी कि जो बाल काटने, दाढ़ी बनाने वाले होते हैं, हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि बड़ा दिख सके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कौन कौन आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो जो लॉन्ग वीडियो होगा उसमें आप लोग करा दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ती है। तो अभिलंब से निकट, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अश्रव्यक
अभिदृश्यक यहाँ पे लिखा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो क्या होता है, याद रखना है कि अवतल दर्पण होता है, सर उत्तल लेंस दिया गया यहाँ पे, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तब तो जानते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 20 सेंटी यानी कि दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्गत कोण, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ऑप्शन परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण यहाँ पे दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखें काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या दिया गया है, 2, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है अवतल होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर प्लस में, यानी कि प्लस 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है क्या होंगे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका दोनों अवतल होंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका 2 नियम, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तब भी बटा यू के, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 2f। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि गोलीय लेंस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मात्रक विहीन। नेक्स्ट प्रश्न मात्रक नहीं होता है। 45 में दिया गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वक्रता केंद्र को जानते हैं कि सी से निरूपित किया जाता है और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे चाल लिखा गया, चाल यहाँ पे होना चाहिए, चाल क्या है तो 3.3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी 2 यहाँ पे है, 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि 3 × 10⁸ है, 108 नहीं लिखा गया, ये ऊपर में लिखा गया है पावर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पतली लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कितनी होती है तो कम होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो आभासी एवं सीधी होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी एवं सीधी होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनंत पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनंत पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस पर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फोकस पर। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी कि बाद क्या होती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, यानी कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इस चैप्टर में यानी कि प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर नंबर जो BTBC का जो BCT यानी कि बिहार बोर्ड से संबंधित जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल में किताब चलती है, उसमें आप अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 9 होगा। तो आप लोग के बीच में ये जो चैप्टर 1 था उससे संबंधित सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने की संभावना है। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको सारा वीडियो पहुँच सके। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।